तो आज हम देखेंगे डिस्काउंट, ठीक है ना। अभी तक में CIDR में कहीं दिक्कत, डेबिट और क्रेडिट की है। अब हम डिस्काउंट देखते हैं। अभी हमारा लिखना पूरा बाकी जर्नल क्या है, लेजर क्या। हम सिर्फ अभी डेबिट और क्रेडिट पहचानने के लिए बताएं ताकि कभी भी दिक्कत ना हो, जर्नल एंट्री में कहीं कटपुट ना हो। अभी जो बना रहे हैं वो सिर्फ क्या है, ट्रांजेक्शन को पहचानने। आगे हम देखेंगे क्या चीज, तो पूरा जर्नल यानी अकाउंटिंग में रियल में कैसे लिखा जाता है ट्रांजैक्शन को, जो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तभी क्या देखते हैं, डिस्काउंट। कहता है अकाउंटिंग जो डिस्काउंट होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। डिस्काउंट कितना प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, तो एक बोलता है ट्रेड डिस्काउंट और एक को कौन सा डिस्काउंट। कोई बता सकता है ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक देश से दूसरे देश। ट्रेड का मतलब व्यापार, ट्रेड का मतलब व्यापार। जो व्यापारिक छूट है वो कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। एक डिस्काउंट कौन सा, कैश, यानी जो कैश में छूट दिया जाता है वो कौन होता है, कैश डिस्काउंट। जैसे दो प्रकार का डिस्काउंट होता है, तो हमारा एक ट्रेड और एक कैश। तो ट्रेड क्या होता है, कैश क्या होता है, हमको समझ में नहीं आया। तो बहुत सारा तुम लोग ऑनलाइन वगैरह में देखता होगा। मेन रूप से एक लाइन को, ट्रेड डिस्काउंट वैसा डिस्काउंट है जो सिर्फ कस्टमर को फंसाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। सिर्फ दिखाने में लगता है इतना। जैसे ऑनलाइन में देखता है कि सामान कोई चीज का दिखा रहा है कितना, 4000, ठीक है ना, रेट कितना 4000। ऐसे किया, काटा और लिखा कितना 399 रुपया, डायरेक्ट इतना % का क्या छूट लिखता ना। अब जो अगला कस्टमर जैसे ही देखता भाई 4000 के सामान कितना मिल रहा है, 399 में, तो उसको लग रहा है ना कि इतना इतना ज्यादा छूट, 3600 छूट दे रहा, मौका कभी नहीं मिलेगा, तुरंत क्या कर देगा, इसको ले लेगा। तो ये रियल पूछो तो वो 4000 का सामान ही नहीं था। जब बिल बना के देगा ना तुमको, जब बिल बनाएगा तो बिल में देखो तो 4000 में बिल कितना बना के देगा, 399 ही देगा। यानी 400 जो करीबी है वो 400 का बिल बना के देगा, ना कि तुमको कितना का देगा, 4000 का। जबकि रियल जो होता है डिस्काउंट उसमें माइनस किया जाता है। जैसे 10,000 का तुम टीवी खरीदो और अगर उसमें 1000 डिस्काउंट है तो लिखेगा 10,000 1000 डिस्काउंट, तो आपको देना कितना है, 9000, ठीक है ना। तो वो रियल संपत्ति कितना का, 10,000 का। लेकिन ये संपत्ति रियल 10,000 का नहीं है। तो ये व्यापार करने का एक फंडा था, एक क्या था, तरीका था, जिस तरीका से वो क्या है, बिजनेस को अपना क्या किया, बढ़ा लिया। तुमको तो दिखाया भाई 4000 का सामान कितना में, 400 में मिल रहा है, 4000 का सामान कितना मिल रहा है, तुम तुरंत फंस गया ना चक्कर में। तो ये छूट को कौन सा बोला जाता है, छूट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट, कहता है इस डिस्काउंट में जो है ना वो हिसाब करेंगे, लेकिन जब बिल बनाएंगे, जो ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन में उसका हिसाब किताब नहीं होगा। कभी कोई मंगवा के देखा है ऐसा ऑनलाइन वाला, 3000 4000 का सामान और 400 500 में बिल बना के देता है, तो कितना का देता है, 3000 का कि 4000 का। जितना का गौर से देखना, जितना के रहेगा उतना ही का बना के देगा। यही अगर मोबाइल तुम ऑनलाइन करता 12,000 का और में अगर 1000 छूट दिया है तो बिल भी बनाएगा 12,000, उसका लिख देगा 1000 क्या माइनस, उसके बाद 11,000 का कैश रेडी करेगा। लेकिन इसमें जो है 4000 का तो 400 में दिया, 399 में दिया, तो जब बिलवा बनाएगा तो 4000 का जिक्र कितने नहीं रहेगा, डायरेक्ट क्या रहेगा, 399 का। तो ये जो डिस्काउंट होता है, इस डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट होता है, जो सिर्फ व्यापारिक छूट होता है, यानी बिजनेस करने का फंडा, एक तरीका जो लगा देगा कि नहीं इतना नहीं इतना। अगला तो कस्टमर डायरेक्ट देखता है भाई इतना छूट, ये मौका जाना नहीं चाहिए, होता ये नहीं होता। तो ऐसा छूट को कौन सा डिस्काउंट कहता है। ये जो डिस्काउंट अप्लाई होगा ये क्या चीज पर होगा, प्रिंटेड प्राइस पर, यानी जो प्रिंट प्राइस है उस पर डिस्काउंट अप्लाई होगा। तो दोनों तो कहेगा कि प्रिंटे पर होगा, तो जी नहीं, ये प्रिंट की गारंटी नहीं है। ये कितना कैश लेगा उस पर डिपेंड करता है, जितना कैश लेगा, जितना छूट मांगेगा वो कैश पर ही होगा। अगर कैश नहीं देगा, छूट भी अवेलेबल, मान लिया जाए कि कभी कभी ऑनलाइन में तुम लोग देखता होगा एक चीज कि 12,000 का मोबाइल है, ठीक है ना, लिखल रहता है कि अगर अभी तुरंत इसको क्या करते हो, पेमेंट करते हो, तो 1000 तुमको क्या होगा, माइनस होगा, यानी कितना में तुमको मिल जाएगा, 11,000 में। लेकिन अगर तुम इसको क्या कर देते हो, गलती से कैश ऑन डिलीवरी, यानी बाद में पैसा पेमेंट करेंगे, तो ये बिल 11,000 नहीं बन के आएगा, कितना आएगा, आता ये नहीं आता। जो कौन सा डिस्काउंट है, कैसे डिस्काउंट। अगर जिसने पेमेंट किया था तो माइनस हो जाएगा, अगर पेमेंट नहीं किया कहेगा कि हम तो फरवरी में मंगवाए थे सामान, तो 11,000 बिल आना चाहिए। तो जी नहीं, जिस समय वैलिड है, जिस समय पेमेंट कर रहा है उसी समय वो डिस्काउंट मिलेगा। अगर पेमेंट नहीं किया तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये नहीं कि कोई बोले कि 10,000 का सामान है, 1000 क्या इस पर कैश डिस्काउंट है, भाई पैसा भी नहीं देते हैं, सामान दे दो, ठीक है।
बाद में कहेंगे 9,000 देंगे, तो जी नहीं, 9,000 में बिल कितना बनेगा? पूरा 10,000 का बनेगा, 9,000 का बिल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो फिर से देखते हैं, कहता है डिस्काउंट हमारे कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार। एक को कौन सा बोलते हैं? ट्रेड कैश, डिस्काउंट। सॉरी ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा को कौन सा? कैश कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट। कहता है ट्रेड डिस्काउंट वैसा डिस्काउंट जो अप्लाई होता है प्रिंटेड प्राइस पर, यानी निर्धारित कीमत पर, ठीक है ना। साथ ही साथ इस डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाए लेकिन लिखा नहीं जाए, ट्रांजैक्शन में लिखा नहीं जाए। हिसाब कर सकते हो, जैसे मान लिया जाए डायरेक्ट लिखा रहता है कि 90% छूट, 4,000 का सामान है, कितना परसेंट छूट? 90%। तो 4,000 का हम निकाल लेंगे तुरंत, 4,000 का 90% कितना? 3600। मतलब ये जो रियल सामान है वो कितना का है? 400 का, ये ना कि कितना का है? 4,000 का। क्लियर ना? तो जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट दे तो समझ जाना है कि वो क्या है? ग्राहक के दिया हुआ रेट है। क्लियर? तो कहता है ये जो डिस्काउंट होगा प्रिंटेड प्राइस पर अप्लाई होगा, लेकिन इस डिस्काउंट को हिसाब कर लेंगे लेकिन लिखने के दौरान लिखेंगे नहीं। क्लियर? जबकि कैश डिस्काउंट क्या कहता है? इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर? कैश डिस्काउंट क्या कहता है? अप्लाइड ऑन कैश पेमेंट, जो हम कैश पेमेंट करेंगे उस पे जो अप्लाई होगा वो हमारा कौन डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट। कहता है इस डिस्काउंट को ट्रांजैक्शन में लिखा भी जाएगा। इस डिस्काउंट को क्या है? ट्रांजैक्शन में लिखा भी जाएगा। डेफिनेशन भी आगे पढ़ेंगे। एक छोटा सा पहले एग्जांपल तुम लोग बताओ, देखते हैं कि क्लियर है या नहीं। जैसे एक एग्जांपल मान लिया जाए, लिखा हुआ है क्या? परचेज ए स्मार्टफोन, ठीक है ना। कितना? 20,000, अलाउड 50% ट्रेड डिस्काउंट। 50% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। 50% ट्रेड डिस्काउंट। अमाउंट पेड बाय कैश या पेड बाय चेक, या नहीं भी दिया कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ही पेमेंट होगा। नहीं दिया मतलब कैसे, नहीं कुछ लिखा हुआ मतलब क्या है? कैश। क्या कोई बता सकता है इसका ट्रांजैक्शन एंट्री क्या होगा? ट्रांजैक्शन मतलब एंट्री DRR CR क्या होगा? कोई स्मार्टफोन पर 10,000। स्मार्टफोन बोलो कितना? 10,000। स्मार्टफोन 10,000। 10,000 आएगा तो कुछ DRR। अब बोलो कैश कितना? 10,000। 20,000 की 10,000। 10,000। 20,000 का कहीं चर्चा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट में हम तो हिसाब कर लिए कि 50% है, मतलब हम समझ गए कि 20,000 नहीं बल्कि रियल रेट कितना है? 50%, मतलब 10,000 है। अब 20% तो क्या फालतू के दिया हुआ। ऐसे बहुत सारा तुम लोग देखा होगा, अब देखता है कि ना पता नहीं, हम लोग के समय में आता था किताब, अरे प्राइवेट स्कूल वाला बुक, नीचे देखेगा ना तो 30 रुपया कीमत, और ऊपर से वो स्टिकर लगल रहता था, डायरेक्ट 80 रुपया। डायरेक्ट के ना 80 रुपया, 90 रुपया, अगर मिटावो स्क्रैच करो तो अंदर 30 रुपया 40 रुपया रहता था ना। तो फर्जी का तरीका वो जान रहा, जो किताब बेचने वाला है उसको पता है कि दुकानदार स्पेशल इसको प्रिंट करवाया है, ठीक है ना। तो कौन सा हुआ वो हमारा जो है वो प्रिंट प्राइस, लेकिन उसको जो डिस्काउंट मिला वो कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। वो हिसाब किस पे करेगा? रियल वाला पर, नहीं कि 20,000 ये है तो 20,000 का। वो पहले से फिक्स रहता है भाई 40 रुपये का किताब है तो स्टूडेंट जब लेने आवे तो कम से कम उससे आपको लग जाएगा 100 रुपये। वो सेटिंग रहता है, उसी दुकान में मिलेगा, दूसरा दुकान में जल्दी नहीं मिलेगा। और दूसरा दुकान में जाओगे तो फिर देखोगे बिना होलोग्राम वाला मिल जाएगा, कम पैसा में आ जाएगा। इसलिए जो दुकान वाला होता है वो फिक्स करवाइले रहता है कि मिलता है सब स्कूल का सब किताब, नहीं ना चेंज एक आंख 2 रहेगा। और जो जानेगा कि कॉमन बुक है उसमें स्टिकर कभी नहीं सटेगा, उसका रेट 10 का 10 रहेगा। और जो स्पेशल डिजाइन कराया जाएगा, खास करके जो राइटिंग का होता है, राइटिंग का कॉपी किताब नहीं होता, जो लिखे वाला होता है, खास करके वो सब अपने मन से बनवाया जाता है। और एक के रेट झूठ मूठ जितना मर्जी उतना, तो दुकान वाला को फिक्स है कि ट्रेड डिस्काउंट मतलब ये व्यापार वाला है। हमको से ये फिक्स कर लिया कि 100 रुपया का बुक है 300 रुपया, तो उसको पता है कि 200 रुपया इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो पहले से उसको सेटिंग है इतना ट्रेड डिस्काउंट, मतलब रियल पैसा। कोई दिक्कत? तो 4,000 को है बढ़ाने दिखाने के लिए खाली दिया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो जल्दी से ये लिखो, बाकी डेफिनेशन में लिखाते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत? अगर गलती से ये ही ट्रेड डिस्काउंट के जगह
ट्रेड डिस्काउंट की जगह अगर ये क्या लिख देता कैश डिस्काउंट तो क्या होता? 20,000 तो ये अमाउंट 10,000 नहीं होता, ये 10,000 की जगह कितना हो जाता? 20,000। और कैश जो अब हमारा है वो कैश 10,000 जाता, कैश 20,000 नहीं जाता, कैश कितना जाता? 10,000। 10,000 क्या कर दिया? छूट दिया। तो यहाँ पर ये वो वर्ड लिखते हैं, कौन सी? डिस्काउंट। और 10,000 का हमको फायदा हुआ। क्रेडिट। अब दोनों अमाउंट क्या हुआ? क्लियर? यस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक में डिस्काउंट जो देंगे ओकरा लिखेंगे, हिसाब में मिलाना है, और ओकरा में हिसाब में मिलाने की जरूरत नहीं है कोई दिक्कत? तो पहले उसको लिखेंगे, बाकी इसका डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन के बाद आगे। डेफिनेशन बोल के लिखा देंगे, हो गया कंप्लीट। बाकी है नहीं लिखे अभी डायग्राम नहीं बनाया। तो डिस्काउंट का डेफिनेशन डायरेक्ट लिखा देते हैं। डिस्काउंट की तो डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सब जानता। जो भी अमाउंट होता है उस पर जो माइनस कर दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिबेट जो दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट का पूरा डेफिनेशन हम लोग को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। शायद तुम लोग पढ़ा होगा मैथ में 6ठा या 7वां क्लास, बट्टा नहीं था? यस छोटा बट्टा। यस ऐसे भी हम लोग को कहीं एग्जाम वगैरह में कहीं आने वाला नहीं। समझ रहे हैं डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जो माइनस करके दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तभी हम लोग को समझने के लिए काफी। तो अब हम यहाँ पे डिस्काउंट में दोनों बारी बारी से लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। क्लियर ना? तो ट्रेड डिस्काउंट देके कैश लिख देंगे, खाली बोलिए, खाली बोल देते हैं, लिखो। वैसा डिस्काउंट, वैसा डिस्काउंट जो वैसा डिस्काउंट जो प्रिंटेड प्राइस, वैसा डिस्काउंट जो प्रिंटेड प्राइस के ऊपर अप्लाई होता है, प्रिंटेड प्राइस के ऊपर अप्लाई होता है, अप्लाई होता है। इस डिस्काउंट अप्लाई होता, सॉरी क्या लिखा है? वैसा डिस्काउंट जो प्रिंटेड प्राइस के ऊपर अप्लाई होता, आगे इस हटा दो, अप्लाई होता है। और जर्नल एंट्री ब्रैकेट में ट्रांजैक्शन, और जर्नल एंट्री ब्रैकेट में ट्रांजैक्शन में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता है, सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है, उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है, उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में, ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में टीडी भी कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में टीडी भी कहते हैं, टीडी भी कहते हैं, टीडी भी कहते हैं।
स्टेडीली। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी प्रोडक्ट का, इसे भी लिखो, हाँ पैराग्राफ से निकल के, यदि किसी प्रोडक्ट का प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड का मतलब निर्धारित, ठीक है ना, प्रिंटेड प्राइस 10,000 है। यदि किसी प्रोडक्ट का प्रिंटेड प्राइस 10,000 है और उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट, और उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई किया गया है, तो उस प्रोडक्ट का रियल प्राइस 10,000 न होकर 10,000 माइनस 20% था जी 10,000 माइनस 10,000 का 20%, 10,000 माइनस 10,000 का 20% इक्वल टू 8,000 होगा, 8,000 होगा। और इसका ट्रांजैक्शन इस प्रकार से होगा, यहाँ ऊपर इस प्रकार से, यहाँ पर कोई ये भी बोल सकता है कि सर आप DRR और CR दोनों लिखिए, जब भी होता तो ये होता या तो DR या CR, तो हम इसलिए दोनों लिखे हैं क्योंकि हम एग्जाम्पल में ये नहीं लिखा है कि सेल किया है या परचेज किया। अगर सेल करेगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CR कैश DR, अगर परचेज करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या DR और कैश क्या CR। कोई दिक्कत? अरे दोनों में अप्लाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर, क्लियर? 80,000 लिखनी है। ओ सॉरी 8,000, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब अगला हेडिंग मांगे कैश डिस्काउंट देकर डैश, बड़ी अच्छा बात है। कैश डिस्काउंट देकर डैश, कैश डिस्काउंट देकर डैश। देखिए वैसा डिस्काउंट जो कैश पेमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, वैसा डिस्काउंट जो कैश पेमेंट के ऊपर अप्लाई होता है उस डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। उस डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। उस डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। कैश डिस्काउंट को जर्नल एंट्री ब्रैकेट में ट्रांजैक्शन, कैश डिस्काउंट को जर्नल एंट्री
में लिखा भी जाता, जर्नल एंट्री में लिखा भी जाता, जर्नल एंट्री में लिखा भी जाता। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यदि किसी प्रोडक्ट का प्रिंटेड प्राइस 10,000 है, यदि किसी प्रोडक्ट का प्रिंटेड प्राइस 10,000 है, 10,000 है और उस प्रोडक्ट के ऊपर और उस प्रोडक्ट के ऊपर 20% कैश डिस्काउंट दिया गया है, 20% कैश डिस्काउंट दिया गया है, तो उस प्रोडक्ट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, उस प्रोडक्ट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट 10,000 का ही होगा, प्रोडक्ट 10,000 का ही होगा और ट्रांजैक्शन के दौरान डिस्काउंट में 2,000 और कैश के रूप में 8,000 को लिखा जाएगा, कैश के रूप में 8,000 को लिखा जाएगा। 2,000 कहाँ से आया? 20% डिस्काउंट जो था, क्लियर। कैश के रूप में 8,000 लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे हमारा ये प्रोडक्ट था, बोलो प्रोडक्ट कितना था? 10,000। तो 10,000 का माल खरीदेगा तो TR, और बेचेगा तो क्या? CR, दोनों, ठीक है। अगर डिस्काउंट की बात बोले तो अगर मान लिया जाए डिस्काउंट खरीदने समय मिलेगा तो 2,000 कुछ हो जाएगा CR, अब बेचने समय अगर देंगे तो कुछ हो जाएगा DR। अगर बात करें कैश की तो अगर खरीदेंगे तो हम देंगे तो कितना देंगे? 8,000, 2,000 माइनस हो जाएगा ना, देंगे तो CR, अगर बेचेंगे तो लेंगे तो बचे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला नीचे लिख लेना है, यानी ट्रांजैक्शन में लिख लेना है। अब इसके बाद क्या उम्मीद है कि ये 3 हम तुमको नीचे दिए क्या बन जाएगा कि समझाना पहले पड़ेगा? बन जाएगा। और इसमें एक और चीज है, ध्यान से देखना, इसमें दोनों डिस्काउंट अप्लाई किए हैं। 30,000 का सामान है, इस पर कितना? 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% क्या है? कैश डिस्काउंट। बन जाएगा कि बताना होगा, ये बता देते हैं। यहाँ गौर से देखो, पहले तो यहाँ ध्यान देना, 30,000 का सामान है, क्लियर। जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट बोलते मतलब ये पक्का है, कंफर्म है 30,000 का सामान नहीं है। ये 30,000 में क्या किया? जरूर फेंका माल, 30,000 का नहीं है, बल्कि क्या कर रहा? बढ़ा के बोल रहा है, ठीक है ना। तो 30,000 में बोला कितना तुम बढ़ाया? कितना बढ़ाया है? 20%। तो पहले निकाल देंगे 30,000 का क्या परसेंट? 20% निकाल पाता ना, तो ये कितना आ जाएगा? 6,000। पूरा निकाल देंगे कि निकल जाएगा? क्लियर। तो इससे हमारा ये कंफर्म हो गया, जो हमारा सामान था ये कंफर्म हो गया कि 30,000 का नहीं है। अब यहाँ पर ही फाइनल बताएंगे कि कितना का था। तो कहता है कि 30,000 तो हम बोले थे, लेकिन इसमें से 6,000 हम बढ़ा के बोले थे, मतलब आपका रियल सामान कितना का था? यानी कहने का मतलब कंप्यूटर कितना का था? 24,000 का। तो अब कैश देने की बात अगर करें तो कितना देना होगा? 24,000। कैश कितना देना होगा? 24,000 ना। तो अब यहाँ पर बोलता है ये तो 30% TD रहने के कारण हुआ। किस कारण रहने के कारण? TD इतना था इसलिए हम इसको निकाले, ठीक है ना। अब बोलता है क्या परसेंट है? 10% का था CD। तो ये बताओ पैसा कौन देगा? 24,000 नहीं देगा? 30,000? 24,000। तो अब यहाँ जो निकालेंगे 10%, तो किसका निकालेंगे? 24,000 का 10% निकाल दिए, निकल जाएगा 2400। तो दिक्कत 2400। अब तो क्लियर हो गया।
अब इसको एंट्री, अगर हम ट्रांजैक्शन बनाने की बात बोले तो ट्रांजैक्शन में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो एक कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ट्रांजैक्शन में। तो समझो कंप्यूटर कितना का खरीदा, परचेज है, खरीदा, तो बोलो कितना का खरीदा, 24,000। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24,000 खरीदेगा तो कुछ होगा, दिया। अब बताओ डिस्काउंट हमको मिला, डिस्काउंट कितना मिला, जल्दी बोलो, 2400 CR। अब बात रही कैश देने की, तो बताओ कैश कितना देंगे, जल्दी बोलो, 24,000 माइनस 2400 इक्वल टू कितना आएगा, 21,000। कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत, दुख बन जाएगा, बनाने का प्रयास करें।